दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है कि कोरोना का टेस्ट आरटी-पीसीआर कैसे होता है ना। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि कोरोना काल में जो कोरोना वायरस है वो बहुत तबाही मचा चुका है और उसकी भारत में थर्ड वेव आने की आशंका जाहिर की जा रही है। परंतु हमें ये जानना पड़ेगा कि जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है वो किस टेक्निक के थ्रू होता है और उसकी क्या विधि होती है। तो हम आज ये समझेंगे इस वीडियो में कि आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है। ठीक है ना, क्या है आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है ना। आरटी-पीसीआर टेस्ट को हम समझेंगे। आप सभी को पता है कि कोरोना काल में अखबारों में न्यूज में हमने देखा है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट, तो सोचने वाली बात है कि इस आरटी-पीसीआर टेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, देखिए, जब डीएनए किसी भी वायरस चाहे बैक्टीरिया में, किसी भी वायरस चाहे बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, जिसका परीक्षण करके हम उस बीमारी का पता लगा सकते हैं और उस बीमारी में कौन कौन से ऐसे केमिकल पाए जाते हैं, चाहे उस बीमारी का जो आपका सिम्टम्स होता है, तो इस तरह परीक्षण करके हम उसका पता लगा लेते हैं। तो किसी भी चीज में डीएनए का पाया जाना बहुत आवश्यक होता है ना। देखिए, जो डीएनए होता है वायरस में क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए, चाहे बैक्टीरिया में डीएनए होना चाहिए, जिसके थ्रू हम उसका क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं। तो डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए में, मतलब डीएनए के थ्रू हम किसी बीमारी का पता लगा सकते हैं। मतलब जब हमारे बॉडी में कोई वायरस घुस गया और उस वायरस ने हमारे बॉडी को पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर दिया है, पूरी तरह से संक्रमित कर दिया है, तो हम उस वायरस के डीएनए के थ्रू उस बीमारी का पता लगा सकते हैं। लेकिन जो कोरोना है, तो कोरोना में डीएनए था ही नहीं, उसके अंदर कौन सा था? उसके अंदर आरएनए था। यानी कि डीएनए के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, लेकिन कोरोना में तो डीएनए था ही नहीं। कोरोना में क्या था? कोरोना में तो आरएनए है ना। तो आरएनए से डायरेक्ट कोई भी परीक्षण अभी संभव नहीं है। आरएनए से कोई भी परीक्षण अभी संभव नहीं है। तो क्या करते हैं वैज्ञानिकों का क्या काम है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं? डीएनए को आरएनए में, मतलब कि आपको डीएनए से आरएनए में जो चेंज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है उसको? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए में, डीएनए को आरएनए में चेंज करने की जो तकनीक है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। लेकिन आरएनए कहाँ पर मिल रहा था? आरएनए हमें कोरोना में मिल रहा था। कहाँ मिल रहा था? कोरोना में मिल रहा था। तो कोरोना में हमारे पास कोरोना के वायरस में क्या भरा हुआ है? आरएनए भरा हुआ है। तो आरएनए को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? डीएनए में। आरएनए को कहाँ कन्वर्ट करना है? आरएनए को सबसे पहले डीएनए में कन्वर्ट करना है। तो जब आरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, आरएनए को जब हम दोबारा किस में कन्वर्ट करते हैं? डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? उस प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो आप समझिए यहां पर कि किसी भी चीज में, किसी भी वायरस और बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? डीएनए। लेकिन कोरोना में क्या मिला हमें? आरएनए मिला। तो आरएनए से डायरेक्ट हम किसी भी उसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की जो तकनीक होती है उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कोरोना में, कोविड-19 में मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिला? मुख्य रूप से हमें दो तरह के टेस्ट देखने को मिले। कौन कौन से टेस्ट देखने को मिले? दो तरह के टेस्ट देखने को मिले। एक था आरटी-पीसीआर। कौन सा था? आरटी-पीसीआर। इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ में आया?
अब आप समझिए कि आरटीपीसीआर का क्या, आरटीपीसीआर का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यह वायरस को, कोरोना वायरस को जांच करने की एक तकनीक है, एक माध्यम है। क्या होता है इसमें डीएनए तो उस वायरस में है नहीं, उस वायरस में क्या है, कोरोना में कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस होता है। तो आरएनए वायरस को सबसे पहले किस में चेंज करो, डीएनए में चेंज करो। डीएनए में चेंज करने की जो प्रक्रिया, जो तकनीक होती है उसका क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम है ना। तो इसीलिए इस आरटीपीसीआर जो है ना, इसमें 2 से 2.5 दिन का समय लगता है। यानी कि आप अगर आज कोरोना की जांच करवा कर आ रहे हैं तो लगभग आपको मंगलवार की शाम तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया? तब तक आप सोचिए कितने लोग को इन्फेक्टेड कर चुके होंगे। लेकिन होता क्या है इसमें कि ये जो है ना सटीक परीक्षण विधि माना गया है, मतलब किसी भी इंसान को तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैक करने का क्या, इस विधि में होता क्या है, इसमें किसी भी इंसान का क्या लिया जाता है, उसका सलाइवा लिया जाता है और सलाइवा लेकर उसका अब सलाइवा के अंदर क्या है, कोरोना वायरस घुसल है, तो उस कोरोना वायरस में से आरएनए को निकाला जाता है। क्या किया जाता है, आरएनए को निकालकर उसको इस विधि के माध्यम से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विधि के माध्यम से उस आरएनए को किस में बदला जाता है, इस डीएनए में बदला जाता है। और डीएनए में बदलने के बाद उनके पास कोरोना की एक फोटोग्राफ होती है। मान लीजिए अपने पास एक उनके पास क्या होता है, नमूना होता है, तो उसको उस सलाइवा में मौजूद डीएनए से मिला लिया जाता है। उस सलाइवा में दोनों डीएनए जो मौजूद होता है, ये सलाइवा में से मिला था हमें किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का, और ये पहले से लैब में रखा हुआ था। जब दोनों की फोटो एक समान आ जाएगी तब आदमी समझ जाएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। समझे? जो ये किसी, मान लीजिए ये कोई ए नाम का व्यक्ति था, वो क्या है, कोरोना से इन्फेक्टेड है, और उसका डीएनए को जब, यानी उसके आरएनए को डीएनए में बदलकर जब उसको चेक किया गया तो उसको कुछ इस तरह से दिखाई दिया। समझ में आया? उसका सलाइवा हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिया। तो उसका मिलान जब हम पहले से मौजूद लेब में दूसरे नमूने से करेंगे और दोनों 100% बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैच कर गए तो हम कह देंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इस सबसे बड़ा इसमें क्या चीज होता है ना कि ये एक सटीक परीक्षण विधि माना गया है। दूसरा, एक लॉ से बस इसमें टाइम ज्यादा लगता है, मतलब 2 से 2.5 दिन का इसमें समय आपको लग सकता है। दूसरा जो आता है ना, दूसरा आप लोग नाम सुने होंगे RAT टेस्ट। कौन सा? RAT टेस्ट। इसका मतलब क्या है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये रैपिड एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है ना, तो इसमें एक मशीन दिया रहता है, एक ऐसा कुछ मशीन होता है और इसमें कुछ गड्ढा होता है और ऐसा 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 लाइनिंग रहता है। इसमें कैसे टेस्ट किया जाता है, इसमें आरटीपीसीआर में किसी के लार से, किसी के सलाइवा से टेस्ट होता था, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट में किसी का ब्लड लेकर टेस्ट किया जाता है। किस आधार पर टेस्ट किया जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसके अंदर कितनी तेजी से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर 3-4 दिन से लगातार खूब एंटीबॉडी बन रहा है, खूब एंटीबॉडी बन रहा है, तो उस आधार पर उसका टेस्ट किया जाता है ना। तो इसमें दो प्रमुख रूप से इसमें ना कमियां हैं। कमियां क्या है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अभी आज ही कोरोना से ठीक होकर आया है, तो कोई कोरोना से आज ही ठीक होकर आया, मान लीजिए वो 1 तारीख को कोरोना से सही हो गया और 5 तारीख को उसका दोबारा रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाएगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हो जाएगा, फिर भी वो पॉजिटिव बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक होने के बाद लगभग 14 दिनों तक बॉडी में एंटीबॉडी बनती रहती है। क्या? लगभग 14 दिनों तक एंटीबॉडी बनती रहती है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना से ठीक हो जाने के बावजूद अगर वो व्यक्ति अपना कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू अपना टेस्ट करवाता है तो वह व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नॉर्मल खांसी, सर्दी, जुखाम भी हो रहा है और उसके अंदर तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और उसका, वो व्यक्ति अगर वास्तव में कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है, अगर फिर भी इस किट के माध्यम से अगर वो अपना टेस्ट करवाता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा।
परंतु इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ट्रैकिंग में ये बहुत नंबर 1 है। इसका टेस्ट ना मात्र 25 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। टेस्ट करवाने के मात्र 25 मिनट बाद ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। इसीलिए इसको ना केवल आप नॉर्मल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो WHO की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग हमें ये करना है कि लगभग किसी एरिया में 60% टेस्ट किस थ्रू होना चाहिए, RT-PCR के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 40% ही टेस्ट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको कभी कभी एंटीजन टेस्ट भी बोल दिया जाता है। समझ में आया? तो क्या किया जाता है इस विधि में, क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को इस छेद में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ लाइनिंग उभर जाती है, कुछ लाइन्स उभर जाती हैं, और उस आधार पर इसमें ये अगर रेड लाइन आ जाता है तो आदमी पॉजिटिव है, और अगर ग्रीन लाइन आ जाता है तो आदमी जो है ना नेगेटिव माना जाता है। समझ में आ गया? तो ये किट समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारे भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के टेस्ट मौजूद हैं। एक है RT-PCR, समझ गए कि कैसे होता है। दूसरा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ये इस थ्रू होता है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए किसी व्यक्ति का सलाइवा लिया जाता है, किसी व्यक्ति का लार लिया जाता है, बलगम लिया जाता है। लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाने के लिए हमें किसी व्यक्ति का क्या लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है। उस ब्लड को अच्छे तरीके से ट्रीट करके इसमें डाला जाता है, और लगभग 25 मिनट के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है ना। RT-PCR टेस्ट फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रैपिड एंटीजन टेस्ट का फुल फॉर्म होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है ना। तो ये था किस तरह से कोरोना का टेस्ट किया जाता है ना। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। अभी कोरोना काल में हम सुन रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, तो उसके बारे में हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।